बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं अपने भारतीय श्रोताओं से मुखातिब हूँ कि जहाँ पर एक नई उभरती हुई खिलाड़ी ऋचा घोष उसने धूम मचा दी है और एक मैच में उन्होंने अपनी टीम को इसी तरीके से जितवाया है जिस तरीके से MS धोनी की एंट्री जो है वो इंडिया की टीम में आई थी। और भारत में और भारत के अलावा दुनिया में जहाँ जहाँ भी भारतीय हैं वो इस सफलता को सही तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। अब ऋचा घोष जो है वो 28 सितंबर 2003 को सिलीगुड़ी स्टेट जो है वो मगरबी बंगाल की वहाँ पैदा हुई और भारतीय ख़वातीन क्रिकेट टीम में एक उभरती हुई विकेटकीपर और जारहाना बल्लेबाज हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में 2020 ICC के विमेन T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए डेब्यू किया और तब से इनका कैरियर जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अब जो इन्होंने इनिंग्स खेली है वो भी इंतहाई जारहाना बल्लेबाजी की। उसमें उन्होंने 14 फरवरी को ये मैच हुआ था और ऋचा घोष ने विमेंस प्रीमियर लीग में इफ्तिताई मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को एक यादगार इनिंग्स खेलकर दी और गुजरात जायंट्स के खिलाफ एक धमाका खेज निसफ सेंचुरी भी उन्होंने बनाई और इसमें टीम को रिकॉर्ड जो है वो सफलता जो है वो मिली और उनकी शानदार परफॉर्मेंस जो है वो आखिरी लम्हात में देखने वाली थी जब उन्होंने एक ज़बरदस्त छक्का लगाकर MS धोनी की याद जो है वो ताज़ा कर दी और लोग जो भारतीय लोग हैं वो इसको फीमेल MS धोनी से मुशाबा जो है वो करार दे रहे हैं। मैच के बाद सोशल मीडिया, क्रिकेट लवर, क्रिकेट कम्युनिटी और आम लोगों में इसका नाम जो है वो मुसलसल ज़ेर बहस है। अब ऋचा घोष जो है वो उनकी अगर सफलताओं का ख्याल रखें और देखें कि ये आगे जाकर क्या करेंगी और उनके सितारे जो हैं वो क्या कहते हैं, उसके बारे में मैं बता दूं कि उनका सूरज बुर्ज मीज़ान लिब्रा में है जो बैलेंस और हिकमत की अलामत है और इनका जायचा जो है वो इशारा देता है कि मार्स की ताकत जो है वो उनको हासिल है। मरीख तवानाई जारहियत और कामयाबी की अलामत है और जो इनके खेल में गैर मामूली फतूहात को जाहिर करती है और ये इंशाअल्लाह जो आगे टीम में जाएंगी तो भारत को सफलताओं को हासिल करने में ये काफ़ी मददगार साबित होंगी। अब जुपिटर जो है वो भी इनकी हमायत कर रहा है। मुश्तरी जो है वो तरक्की का और खुशहाली और खुशकिस्मती का इशारा सितारा है जो इस वक्त इनके जायचे में एक मजबूत पोजीशन पर है जो इनको सपोर्ट कर रहा है खेल के मैदान में भी और वैसे भी जो सफलताएं इसको मिल रही हैं उनमें भी इनको सपोर्ट कर रहा है और इनके कैरियर में मज़ीद बुलंदी आने के और आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट के जो चांसेस हैं वो काफ़ी रोशन दिखाई देते हैं। अब सैटर्न की मौजूदगी जो है वो ज़ोहल जो है वो मेहनत और इस्तकामत का सियारा जो इशारा दे रहा है कि वो मज़ीद मेहनत और तजर्बे के साथ एक लीजेंडरी क्रिकेटर के तौर पर उभर सकती हैं क्योंकि वो बल्लेबाजी भी इंतहाई जारहाना करती हैं और विकेट कीपर जो है वो भी अच्छी हैं। अब मुस्तकबिल के लिए अगर देखा जाए तो अगले चंद महीनों में खुसूसन अप्रैल 2025 के बाद इनके लिए मज़ीद कामयाबियों के दरवाजे जो हैं वो खुलने वाले हैं। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में इनकी पोजीशन जो है वो मज़ीद मुस्तहकम होगी और मुमकिन तौर पर वो भारतीय विमेन टीम की क़यादत करने के लिए अच्छे उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगी। विमेंस प्रीमियर लीग में इनकी कारकर्दगी बरकरार रही तो वो टूर्नामेंट की सबसे कीमती और खिलाड़ी जो हैं वो भी बन सकती हैं। 25 के आखिर में ज़हरा वीनस का असर जो है वो इनके जायचे में ताकतवर होगा जो ना सिर्फ इनकी फ़ैन फॉलोइंग में इजाफा करेगा बल्कि स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डीलर जो हैं वो उनको भी कामयाबी जो है वो दिलाएगा। ये थी आज की वीडियो। जैसे ही धमाका खेज इनकी एंट्री हुई है तो भारत में हर तरफ से चहमगोइयाँ जो है वो शुरू हो गई हैं और हर कोई क्रिकेट फ़ैन जो है वो इन्हीं के तज़किरे जो है वो कर रहा था। इसलिए ये चूँकि ट्रेंडिंग में आ गई थी तो मैंने सोचा कि मेरे जो भारतीय देखने वाले हैं दर्शक उनको भी कुछ ना कुछ जो है वो इंडिया से रिलेटेड
मवाद जो है वो भी मैं आपको अपने चैनल में दिया करूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।